मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने। हमारे बच्चे इस गणतंत्र दिवस को एक पर्व की तरह मनाते थे, लेकिन सरकार के आदेश के आगे वो लोग भी थोड़ा डल हैं। मैं ये कोशिश होगी कि बच्चे अपने अच्छे से इस पर्व को मनाएं जैसे विगत कई वर्षों से मनाते रहे हैं, और एक अच्छा मैसेज एजुकेशन को लेके पढ़ाई को लेकर के, तालीम को लेकर के आगे इन्हीं बच्चों के माध्यम से आगे बढ़े, क्योंकि तालीम ही ऐसी चीज़ है, एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही एक पहचान है। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने लिए सर्वाइव कर लेगा, अपने लिए जगह बना लेगा। हम आपके माध्यम से अपने तमाम बच्चों को कहना चाहते हैं कि पढ़ाई में आगे आएँ और पढ़ कर लिख के अपनी जगह बनाएं। देश है, इस देश में संविधान सर्वोच्च है और यहाँ जनता का शासन है, जनता के लिए शासन है और जनता के द्वारा शासन है। इस संकल्प को हम हर 26 जनवरी को दोहराते हैं ताकि हमारा गणतंत्र और ज़्यादा गहराए हमारे मन में। और अभी जो न्याय व्यवस्था है, सामाजिक न्याय है या जो शिक्षा का जो अलग है, इसे अभी बहुत दूर तक ले जाना है हमें। पंक्ति में जो समाज में जो अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उन तक हमको पहुँचाना है, उनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना है। और यह तभी हो पाएगा जब उनके भीतर सचमुच में सही तरीके से शिक्षा का अलग लगाएं। तो महाविद्यालय शिक्षा के माध्यम से गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संदेश देना चाहता है कि बच्चे जो हमारे यहाँ नामांकित हैं, जो हमारे यहाँ पठन पाठन का लाभ उठा रहे हैं, वो अपने ज्ञान 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। वैसे तो आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी, और सबसे प्रमुख बात जो है कि आज़ादी जो हमें मिली, बहुत बड़ी कुर्बानी, बलिदान, और हमारे जो जवान थे, जो वीर थे, अपनी साहस, शक्ति, शौर्य और पराक्रम का अद्भुत परिचय देते हुए हमें यह अवसर प्रदान किया। हम लोग उनके आजीवन यही हैं, और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी दी, बलिदान हुए, तो उनके विचारों को हम अपने जीवन में उतारेंगे और उतारते भी हैं, और जोहार में लाने के लिए अपने छात्रों को नसीहत भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। कितना मुश्किल से जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया, उनके प्रति हम सभी श्रद्धांजलि समर्पित कर सकते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर उनके विचारों को अपने जीवन में अच्छा सा उतारें, यही हम लोगों के लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस बार का राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्र का महापर्व है, तो इसको तो मनाया जाएगा ही। फर्क ये है कोविड-19 की तीसरे लहर की वजह से सरकार की तरफ से आए हुए निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग इस उत्सव को मनाएंगे। सर्वप्रथम बिहार वासियों की तरफ से, बेगूसराय वासियों की तरफ से, अपने महाविद्यालय के समस्त परिवार की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस का शुभकामना देता हूँ। और मैं चाहता हूँ आने वाले दिनों में हमारी आज़ादी, हमारी देश की जो ऊष्मा और ऊर्जा है वह और भी ज़्यादा निखरे, विश्व में इसका नाम हो, रोशनी फैले और भाईचारे में इसका नाम, इसकी शोहरत संपूर्ण विश्व में एक मिसाल कायम करे। गणतंत्र दिवस सिर्फ एक
दिवस के रूप में नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निकलने के बाद जब भारत आज़ाद हुआ था, उस आज़ाद भारत के पास एक स्टीयरिंग नहीं। तकरीबन 2-2.5 वर्षों तक हमारे देश के विश्व जितने भी विद्वान लोग थे, राजनेता थे, बैरिस्टर थे, विद्वान लोग थे, वो सभी लोगों ने दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्र के संविधानों का अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने भारत के लिए एक नए संविधान को लिखा, तैयार किया और फिर अपने देश को समर्पित किया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू होता है और उसी वक्त से हमारा देश गणतंत्र हो जाता है। शीर्ष पे बैठे से होने से लेकर हाशिए का जो सबसे आखिरी व्यक्ति है, उसको भी संविधान ने समान अधिकार प्रदत्त किया है। भारत का गणतंत्र दिवस है। मैं समस्त भारतवासियों को इस दिवस के उपलक्ष्य में बधाई देना चाहता हूँ। यह दिवस हमारे इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और यह दिवस हमने लाखों बलिदानों के बाद पाया है, इसलिए इस दिवस की महत्ता बहुत ज़्यादा है। यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और इस अवसर पे मैं सारे अपने महापुरुष जो स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुमूल्य योगदान दिए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, इन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने देश के बच्चों को और अपने देश के भविष्यों को, अपने देश के समस्त वासियों को अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और इस पर्व के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ। और यह दिवस भारत का सबसे गौरव मिलजुल कर मनाएं, भाईचारा से मनाएं, भाईचारा का संदेश दें, बस यही हमारी कामना है। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, MD, RTS मेमोरियल हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 11, बागी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता एवं बेगूसराय के सारे निवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए, व्यक्ति के बीच में प्रीति का भाव बनाकर रखना चाहिए और अंदर से सद्गुण, साहस, सत्यशूरता, पौरुष, प्रतिभा, उत्तमता को हमेशा लोगों को भी दिखाना चाहिए, तभी जाकर सही गणतंत्र दिवस का मायना रख सकते हैं। राजकिशोर सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष।